अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर आपकी खिदमत में हाजिर है। बोलने में क्या जा रहा है, इसके पैसे नहीं लगते। खाना खा के हम फ्री हो गए हैं और खाने में थी बिरयानी। बहुत मज़े की बिरयानी थी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ज़रा बिरयानी की शक्ल चेक करें। अभी मैं जाऊंगा बिरयानी लेके अपनी अम्मी की तरफ। आपको अपना पुराना मोहल्ला भी चेक कराते हैं, दिखाते हैं। बाकी की जो बातें होंगी वो वहीं पर ही होंगी। सोचा ये है कि वहाँ पे बैठ के थोड़ा सुकून मिलेगा और वीडियो भी एडिट कर लेंगे, क्योंकि एडिट में बहुत टाइम लगता है और ये बच्चों के साथ बहुत मुश्किल है काम करना। आपसे बातें होंगी, उसके बाद टाटा बाय बाय होगा। हेलो, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया भाई हमने। ये तो ट्राइपॉड है। ब्लॉगिंग स्टार्ट की है मैंने, ब्लॉगिंग स्टार्ट की है यूट्यूब पे, चैनल बना के। हाँ अम्मा जी हाथ हिला दें। ये मेरी अम्मी है, इनको नहीं पता ब्लॉग्स क्या होते हैं। मैंने अभी बताया कि यूट्यूब चैनल बनाया है मैंने, ये भी देखेंगी। ये सब्सक्राइबर है मेरे चैनल की। ओके ओके, और भी बनेंगे बहुत सारे। ये जी मेरा पुराना मोहल्ला है, अपार्टमेंट है। यहाँ से मैं 8-9 महीने पहले शिफ्ट कर गया था। जी बेटा, आयजा मरियम के साथ खेल लूं? आयजा मरियम के साथ? हाँ। आयजा मरियम के साथ आप खेल लेना अभी, लेकिन बेटा पता नहीं वो घर पे हैं कि नहीं है। होंगे शायद। होंगे? अच्छा आप पूछ लो। ये इस वक्त आप जहाँ देख रहे हैं ना उमर को भागते हुए, यहाँ मैं उमर को गोद में लेके घूमता था। बहुत छोटा था उमर बेसिकली एसी अपार्टमेंट का बॉन्ड है और इसको खूब मैं लेके टहलता था इस कॉरिडोर में। बड़ी यादें हैं यहाँ इस अपार्टमेंट से मेरी। एक जो शाहकार है ना जिसको कहते हैं इस अपार्टमेंट का, वो मैं आपको दिखाऊंगा। है तो अपार्टमेंट, लेकिन शाहकार मैं अभी आपको उसका दिखाता हूँ। छत है अपनी। पहली वीडियो में आपको याद होगा कि मैंने आपको एक एक्सपीरियंस के बारे में बताया था जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। ट्रैवलिंग रिलेटेड एक्सपीरियंस था। इस वीडियो में मैं आप लोगों से वो शेयर करने जा रहा हूँ। हुआ इस तरह कि 2016 में जब मेरी शादी हुई तो हम गए अपने हनीमून पे थाईलैंड हम गए। और हमें थाईलैंड गए हुए आई थिंक तीसरा दिन स्टार्ट हुआ था हमारा। अभी हम फुकेट में ही थे और फुकेट के बाद हमें बैंकॉक भी जाना था। फुकेट में हम थे और हमने वहाँ पे एक टूर लिया था जिसमें मुख्तलिफ छोटे छोटे जो वहाँ पे आइलैंड्स बने हुए, वहाँ का टूर जो है वो बेसिकली उसका पैकेज होता है, वो टूर कराया जाता है। जो लोग थाईलैंड गए उनको उस टूर के बारे में ज़रूर पता होगा। लास्ट आइलैंड था फीफी आइलैंड, वो हमारा लास्ट स्टॉप था। उसके बाद हमें वापस जाना था फुकेट। फीफी आइलैंड पे मैं और मेरी वाइफ हम पहुँचे हैं। हम जो वहाँ की बोट्स होती हैं बेसिकली जो टूर करवाती हैं, हम उस बोट पे से उतरे हैं। और जैसे ही उतरे हैं तो मैंने और मेरी वाइफ ने कहा कि हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा चलते हैं। किनारे पे थे। आई थिंक मैं हार्डली फुट वाटर में हूँगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। वाइट सैंड थी और जैसे ही मैंने और मेरी वाइफ ने चलना शुरू किया तो विद इन सेकेंड्स, आई थिंक विद इन 2 or 3 seconds
मेरा पैर जो है वो एक रस्सी में फंसा। रस्सी नहीं थी बल्कि रस्सा था, मोटा रस्सा। अब आप लोग सोच रहे होंगे वो रस्सा कहाँ से आया वहाँ पर। वो बेसिकली जो वहाँ पे बोर्ड्स थी लाइन से जो एंकर्ड हुई हुई थी उनका रस्सा था, ठीक है, जो पानी में से जा रहा था। मुझे बिल्कुल भी ना आइडिया था, ना मुझे वो रस्सा नज़र आया। मेरा पैर फंसा है उस रस्से में। अंडर वाटर रस्सी में लूप एक जो है वो बन गया था। करना ऐसा था, नसीब ऐसा था, या किस्मत इसको कह लें कि जब वो लूप बना होगा ना पानी के अंदर, तो उसी दौरान मेरा पैर उस लूप के अंदर फंसा है। और जब वो जैसे ही फंसा है तो सोचने का मौका नहीं मिला मुझे। उस वेव के ज़रिए जब वो बोट आगे की तरफ फिर गई है तो उसने रस्सी को खींचा। आई थिंक 2 सेकंड लगे होंगे शायद इस पूरे सिचुएशन को डेवलप होने में, मैं जो आपको समझा रहा हूँ। उसने जब खींचा है तो उसने मेरा पैर जो था वो पूरा खोल दिया। मुझे आवाज़ आई है लिटरली बोन्स क्रैक होने की। बस मैं वहीं गिर गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि मेरी वाइफ को इस दौरान कुछ नहीं हुआ। हालांकि मेरी वाइफ हार्डली जो है वो एक, आई थिंक शी वॉज नॉट दैट फार अवे फ्रॉम मी, मे बी शी वॉज अ फुट अवे फ्रॉम मी, ठीक है, शी वॉज बिहाइंड मी। तो बस मैं वहाँ गिरा हूँ और वैसे दिल मजबूत है लेकिन अपना पैर देखा नहीं जा रहा था उस वक्त। मैंने अपनी वाइफ से कहा देखे कि मेरे पैर की कंडीशन कैसी है, तो उसने मुझे मेरी पैर की कंडीशन बताई। जो मेरे बेसिकली टोज़ हैं, बिग टो के अलावा, बल्कि बिग टो भी आप कह लें, बिग टो क्योंकि थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी बोन भी स्ट्रॉन्ग होती है, बड़ी होती है। कट जो था वो उसके अंडर भी था, बट अल्लाह ने उस मेरे जो बिग टो था उसको बचाया। बाकी की जो मेरे 4 टोज़ थे वो पूरे ट्विस्ट हो गए थे, लटक गए थे मेरे पैर से। जैसे बन होता है, आप ऊपर से काट के ऐसे स्प्लिट कर देते हैं, तो उस तरह मेरा पैर बेसिकली खुल चुका था। फिर हुआ ये कि जो कंपनी थी बेसिकली जिसने टूर वो अरेंज करवाया हुआ था, उन्होंने ही मुझे अपनी बोट में ट्रांसफ़र किया और मुझे वापस फोकेट लेके गए, और जो सबसे नियर बाय हॉस्पिटल था वहाँ से एम्बुलेंस अरेंज करवाई। जब मैं फुकेट पहुँचा तो वो एम्बुलेंस आई थिंक 10 मिनट बाद वहाँ पहुँची है। और ये सब हुए हुए मेरे ख़्याल से कोई 20 मिनट 25 मिनट हो चुके हैं, और मैं उस पैर के साथ हूँ, मेरी बेगम मेरे साथ है। और आप यकीन करें मैं अपनी बेगम के साथ हंसी मजाक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि आई वॉज फीलिंग एट दैट मोमेंट के थोड़ा सा सिचुएशन को थोड़ा सा लाइट करने की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी बेगम बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। ऑब्वियसली नई नई शादी हुई भी थी, और क्या कुछ नहीं गुजर रहा होगा उसके ऊपर भी। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे बोला कि ये आप इस वक्त कोई मौका थोड़ी हंसी मजाक करने का, आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। खैर, तो उसके बाद मुझे हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ मेरी तकरीबन 2 या ढाई घंटे की सर्जरी हुई। डॉक्टर ने मेरे जो टोज़ थे उनको स्टिच करके जोड़ दिया। इन ईच टो उन्होंने एक नीडल की तरह एक नेल होती है, तो दे इंसर्टेड द टीम ऑफ डॉक्टर्स, दे बेसिकली इंसर्टेड दैट नीडल इन ईच ऑफ माई टो, ठीक है, जो डिटैच हो गए थे। तो इस तरह करके उन्होंने मेरे टोज़ वापस से जोड़े हैं। ये सब कर दिया, लेकिन हुआ ये कि जो अंदर की ब्लड वेसल्स थी वो तो किसी ने उसके ऊपर काम ही नहीं किया। तो ये तो मेरी उन्होंने टोज़ तो वापस जोड़े हैं। फिर मैं वहाँ पे एडमिट रहा आई थिंक कोई 7-8 दिन। ये था मेरा हनीमून। तकरीबन यानी कि 2 दिन मैं अपनी वाइफ के साथ घुमा फिरा वहाँ पे, बाकी के 7-8 दिन मैंने हॉस्पिटल में गुजारे। उन 7-8 दिनों में हुआ इस तरह कि मेरे पैर में गैंग्रीन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, और जो मेरे टोज़ थे जो जोड़े गए थे उनमें से सेंसेशन जो थी वो चली गई थी, ब्लैक होने शुरू हो गए थे, कुछ तो बिल्कुल मिल्की वाइट हो गए थे, स्किन ख़राब हो गई थी। इस दौरान हमने पाकिस्तान में कराची में बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करना शुरू कर दिया था, उनको तस्वीरें भेजी कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, आगे क्या फ्यूचर है, मेरा जो पैर है वो बच सकता है कि नहीं बच सकता। बहुत सारे डॉक्टर्स थे, आगा खान के थे, साउथ सिटी के थे, मुख्तलिफ डॉक्टर्स थे, अच्छे डॉक्टर्स थे।
किसी ने कहा कि आपकी एम्पुटेशन होगी 2 टोज़ की, किसी ने कहा 4 की होगी, किसी ने कहा 1 की होगी। तो एट दैट मोमेंट माय वाइफ एंड आई वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड कि एम्पुटेशन तो होनी है, एनी हाउ होनी है। 1 टो की नहीं होगी, 2 की होगी, 3 की होगी। अब देखना ये है कि कितने टोज़ की होनी थी एम्पुटेशन। सो द डॉक्टर्स डिस्चार्ज मी आफ्टर 8 डेज़, क्योंकि मैं ट्रैवल नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने मुझे पहले डिस्चार्ज नहीं किया था। बट दे इंस्ट्रक्टेड मी टू कंसल्ट द बेस्ट डॉक्टर इन कराची एज सून एज आई लैंड in Karachi. They told me not to go home from the airport, but to go to the hospital and you know continue the treatment that was not provided. तो हुआ ये कि कराची हम आए और हमने एओ क्लिनिक में डॉक्टर इमरान अली शाह से अपॉइंटमेंट हम ले चुके थे, उनको कंडीशन बता चुके थे। एंड एज सुन एज आई लैंडेड इन कराची, स्ट्रेट फ्रॉम द एयरपोर्ट हम जो है हमने एम्बुलेंस अरेंज करवाई हुई थी। एम्बुलेंस मुझे एओ क्लिनिक लेके गई और एओ क्लिनिक में जब डॉक्टर इमरान अली शाह ने मेरा पैर देखा है, 2-3 फुट की दूरी से उन्होंने मेरा पैर देख के कह दिया था कि बेटा योर टोज आर गॉन, दे आर इन अनदर वर्ल्ड, और हमें इनको काटना पड़ेगा। फैमिली का रिएक्शन मैं कभी भूल नहीं सकता, मेरे बड़े भाई का स्पेशली। इन्होंने कहा कि डिस्कस कर लेते हैं, देख लो क्या करना है, सोचते हैं इस बारे में। मैंने कहा सोचना कुछ नहीं है, इसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था और ये होना है, और इसको हम आगे जो ट्रीटमेंट था, प्रोसीजर था, वो स्टार्ट करते हैं, बजाय से कि हम मज़ीद टाइम वेस्ट करें। उसके बाद हुआ ये कि मेरा वहाँ पे ऑपरेशन हुआ और एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट सर्जरी विच वॉज अ लाइफ सेविंग सर्जरी फॉर मी, मेरी 4 जो टोज़ थे अपार्ट फ्रॉम माई बिग टो, उनकी एम्पुटेशन हुई, 4 टोज़ मेरे काट दिए गए। डॉक्टर ने बाद में मेरी वाइफ को ऑपरेशन थिएटर में बुला के बताया कि अगर हम थोड़ी देर और कर देते तो मेरी नी बिलो नी एम्पुटेशन होती पैर की, क्योंकि मेरा इन्फेक्शन जो है वो नी तक पहुंच गया था। तो ड्यूरिंग द सर्जरी डॉक्टर ने वो पूरा इन्फेक्शन जो है वो साफ़ किया मेरे पैर में से, और अल्लाह ताला ने बाकी मेरी जान बचाई और मेरा पैर बचाया। क्योंकि ये बहुत फेटल हो जाता है इन्फेक्शन जब फैलता है, गैंग्रीन का स्पेशली जब आपके ब्लड के थ्रू बॉडी में फैलता है तो वो सीधा आपके हार्ट को अफेक्ट करता है और उससे डेथ भी हो सकती है। ये एक मेरा इंसिडेंट था, एक एक्सीडेंट था बल्कि, जो फेस करना पड़ गया। खैर अल्लाह का शुक्र है, चल फिर रहे हैं। अभी भी काफ़ी टाइम लगा नॉर्मल होने में। अभी भी नीडल सेंसेशन जो हैं वो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ। मुझे फ़ील होती हैं जैसे सुइयाँ चुभ रही हैं पैर में, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो गई है, शुरू में तो बहुत ज़्यादा थी। तो उस तरह के हादसात हो जाते हैं। आई थिंक सच इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। मेरे साथ हुआ, किसी और के साथ भी हो सकता है, हुआ भी होगा, डेफिनेटली इससे ज़्यादा बुरा भी लोगों के साथ हुआ होगा। क्योंकि देखें, जब मैं हॉस्पिटल में था और रिकवर हो रहा था तो मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे कि मेरी तो एम्पुटेशन फिर भी सिर्फ 4 टोज़ की थी। एक पेन था ऑब्वियसली, एक ट्रॉमा है, बट मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनकी पूरी पूरी टांगें कटी हुई थी, पूरा पूरा हाथ कटा हुआ था। और मैंने उस वक्त उस कंडीशन में जब उन लोगों को देखा तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे फिर भी मेरा पैर बचा लिया। बहुत मुश्किल होती है। मैं जूते नहीं पहन सकता था और मैं सिर्फ सैंडल पहनता था। मेडिकेटेड शूज़ भी मैंने बहुत टाइम बाद, यानी कोई 2 साल बाद आई थिंक मैंने शूज़ पहनने शुरू किए मेडिकेटेड, वो भी। नंगे पैर नहीं चल पाता था मैं। अब मैंने चलना शुरू किया है, हालाँकि उस वाक़ये को हुए हुए भी बहुत टाइम हो गया, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए। कहने का मकसद ये है कि गिव अप नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों की भी अगर आपको सपोर्ट मिल जाए ना, तो आप पहाड़ तोड़ देंगे, आप इस काबिल हैं। यही एक छोटा-सा मैसेज भी है जो मैं, अगर कुछ लोग अगर ऐसे हैं जो इस तरह के एक्सीडेंट से गुज़रे होंगे, तो मैं उनको भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि कभी भी गिव अप ना करें। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है और भरोसा रखें अपने ऊपर भी और हिम्मत करें। विल पावर बहुत आपकी ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों से आपको निकालने के लिए बहुत काम आती है। खैर, उस इंसिडेंट के बाद मैंने आउट ऑफ पाकिस्तान तो ट्रैवल नहीं किया। विद इन पाकिस्तान मैंने ट्रैवल किया अपनी वाइफ के साथ थोड़े टाइम पहले ही। तो खैर प्लान कर रहे हैं कि ट्रैवल करेंगे आउट ऑफ पाकिस्तान भी, और जब करेंगे तो इंशाल्लाह उसके भी व्लॉग्स बनाएंगे आप लोगों से, वो एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे।
एंड दुआ मेरी है कि अच्छा एक्सपीरियंस इस दफ़ा मैं आप लोगों से ट्रैवल का अपना शेयर करूं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नए व्लॉग में कल। ओवर एंड आउट।